हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो वीडियो है वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं और अभी आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है तो ये तीन चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उसे ध्यान से सुने। और अगर इन तीनों चीज़ों का अगर आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो मैं लिख के देता हूँ कि आप अपने बहुत कैपिटल को लॉस से बचा सकते हैं या अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जो जनरली आमतौर पर बिगिनर की बात करूँ या इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जब वो ट्रेड लेते हैं तो वो भी इन मिस्टेक्स को करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी मिस्टेक है, जो आमतौर पे मिस्टेक है, सो सबसे पहली मिस्टेक है वो है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। कहने का मतलब क्या है, ये स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जब हम कभी कोई ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली बात है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो दो साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है, या तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे या फिर सेल साइड की तरफ जाएंगे, शॉर्ट करेंगे पोजीशन को। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं मार्केट में, कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर क्यों ना बन रहा हो, कितना भी अच्छा क्यों ना बन रहा हो, जैसे बाई चांस मानो कि ये एक चार्ट है किसी का भी, टाटा पावर या टाटा मोटर, कोई का भी हम चार्ट खोल सकते हैं। मुझे दिख रहा है अपवार ट्रेंड है, काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद अच्छा वीकली ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। इसका मतलब मैं अच्छे तरीके से इसमें एक ट्रेड बना सकता हूँ लॉन्ग की तरफ। लेकिन फुल स्टॉप। जब मैंने बोला कि लॉन्ग साइड ट्रेड बनाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट हमेशा मेरे ही डायरेक्शन में जाएगी। लॉन्ग जाने से पहले मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया है कि 1% अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मैं इतना लॉस लेके यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। यानी कि स्टॉप लॉस बेसिकली होता क्या है, आपके लॉस को प्रिवेंट कर देता है, आपके कैपिटल को बचा लेता है। 1% अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो मैंने अपने कैपिटल को खुला छोड़ दिया। अब ये मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी आए, यहाँ आए और नीचे आ सकती है, और नीचे कहीं भी जा सकती है। मार्केट है सुप्रीम है, हम इसको नहीं चला सकते। तो मैं श्योर हूँ मेरी स्ट्रेटेजी पे कि हाँ भाई, ये मार्केट मेरी ट्रेंड में जाएगा, लेकिन अगर मेरे ट्रेंड में नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से मैं अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा। तो जब भी आप कोई पोजीशन बनाए, चाहे वो लॉन्ग की पोजीशन बनाए चाहे वो शॉर्ट की पोजीशन बनाए, सबसे पहला काम आपका यही होता है कि किसी भी तरीके से स्टॉप लॉस प्लेस करें अपनी किसी भी पोजीशन के अंदर। अब स्टॉप लॉस को कैसे किस तरीके से प्लेस करते हैं, किस तरीके से रखना होता है, ये मैं अब कभी अगर किसी को ये नहीं पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है, ताकि मैं आखिर किस तरीके से सटीक स्टॉप लॉस लगाया जाता है मैं आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहुंचा दूंगा। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फोमो ट्रेड। ये मेरा बेस्ट है और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी या ट्रेड मानी जाती है जिसमें लोगों को लगता है कि मार्केट मेरे हाथ से छूट जाएगा। अगर लॉन्ग साइड कोई ट्रेड बना रहा है, ऐसी कंडीशन में फियर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहने का मतलब, कोई अगर ट्रेड है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, ऐसी कंडीशन में लोगों को लगता है जैसे कि ये मार्केट मेरे हाथ से चला ना जाए, ये वाला मोमेंटम मैं मिस ना कर दूं, और वो हड़बड़ाहट में आकर इसमें ट्रेड ले लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है आप मार्केट में ट्रैप हो जाओ। और अगर मार्केट में ट्रैप हो सकते हो तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आप मार्केट के बिल्कुल हाई पर खरीदो, और वो मार्केट आपको पैसा तो दे, लेकिन वो हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, क्या पता 3 3 साल तक का कंसोलिडेशन बड़े बड़े स्टॉक्स में भी दिख जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, और अनवांटेड बिना फालतू को बहुत सारे स्टॉप लॉसेस या लॉसेस में इसमें घिरे रहेंगे। तो कभी भी मार्केट में ऐसा ना करें, मार्केट पूरा चांस देता है आपको कि ऐसा ना सोचें अरे निकलेगा तो निकल जाएगा, लेकिन हम इसको तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक ये रिटेस्ट नहीं करेगा, रिटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक कभी भी किसी पोजीशन को नहीं लिया जाता। चाहे बेशक से ये बिगली पे ब्रेकआउट कर रहा है, निकल रहा है तो निकल जाऊं, लेकिन मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूँ। लास्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी है, या लास्ट अगर मैं बात करूँ तो ये है होप ट्रेड। ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, हम एक्सपेक्टेड करते हैं, हम होप में लगे रहते हैं कि मार्केट ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, होप से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग जो होती है वो हमेशा एक तरीके से साइकोलॉजी से होती है, प्राइस एक्शन से होती है, इंडिकेटर्स से होती है, लेकिन होप से नहीं होती। अगर आप सोचो कि मार्केट इधर जाएगा मार्केट उधर जाएगा, ऐसे कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है। कभी भी मार्केट में होप प्लेस ना करें। मार्केट जहाँ जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में लें, कि भाई अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, आप ऐसा होप मत करें कि नहीं यार मार्केट ये फेक ब्रेकआउट करेगा, अब ये मार्केट गिरने वाला है, मार्केट बहुत ऊंचाई पे आ चुका है, टाटा पावर अपने हाई पे है, अब ये गिरेगा ही गिरेगा, कुछ नहीं। इसको कहते हैं झूठी होप। यानी कि यहाँ से मार्केट अब गिरेगा ही गिरेगा, इसको कहते हैं झूठी होप। इस होप में भी आपको जीना नहीं चाहिए।
कहने का मतलब ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नहीं आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फियर ऑफ मिसिंग अ फोमो में ट्रेड नहीं करना, होप में ट्रेड नहीं करना। इन तीनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली तरीके से आप यूज़ करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आप अपने अनवांटेड लॉस को अपने आप से बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।